जो फिजियोलॉजी की हमारी टॉपिक है वो है ग्रोथ रेगुलेटर। तो ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स कि जो प्लांट के ग्रोथ को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ग्रोथ रेगुलेट मीन्स कि या तो ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है या फिर ग्रोथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। तो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर के लिए दो प्रकार, या फिर प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। पहला जो फैक्टर है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होता है, इसमें क्या आ जाएंगे, फर्टिलाइज़र आ जाएंगे, इन्वायरमेंट टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, जो भी एक्सटर्नली प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनल फैक्टर में क्या आएंगे, ग्रोथ रेगुलेटर। और ग्रोथ रेगुलेटर में मीन्स क्या होगा, इसमें हार्मोन। ठीक है, तो जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं या फिर जो जिसमें हार्मोन लाइक प्रॉपर्टी पाई जाती है, हार्मोन लाइक प्रॉपर्टी मीन्स ये क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दूसरा क्या होगा, माइन्यूट अमाउंट में क्या करेंगे, ये ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। और तीसरा क्या होता है, इनका जो साइट ऑफ सिंथेसिस है, साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब अगर प्लांट के टिप पे हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर सिंथेसिस हो रहा है, तो उनका जो अफेक्ट है वो प्लांट के मान लो रूट पे हो रहा है, तो इनका साइट ऑफ सिंथेसिस अलग है और साइट ऑफ एक्शन अलग है। अगर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड माइन्यूट अमाउंट में ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ एक्शन दोनों डिफरेंट हो, तो ये सारे प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आते हैं, हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। और हार्मोन एक प्रकार का क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। तो हम क्या देख रहे थे, ग्रोथ रेगुलेटर देख रहे थे। तो ग्रोथ रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं। मैं बोली कि ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्रोथ प्रमोटर, और जो ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में 3 टाइप के हार्मोन आते हैं। पहला क्या है, ऑक्सिन, दूसरा क्या है, जिब्रेलिक एसिड, और तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर में क्या आएंगे, इथिलीन आएगा और एब्सिसिक एसिड आते हैं। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, जिसका डिस्कवरी सबसे पहले हुआ उस हार्मोन का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अभी। तो मेनली बेसिकली कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के हार्मोन का स्टडी करते हैं। रिसेंट में बहुत सारे हार्मोन का डिस्कवरी हुआ है, लेकिन उनका फंक्शन अभी तक ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे अपन, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन में इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जनरली क्वेश्चंस किससे आते हैं, डिस्कवरी से क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कवरी से आएंगे, इनहिबिटर से आएंगे, ट्रांसपोर्ट से आता है क्वेश्चन इसमें, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन से क्वेश्चन आता है। तो अपन अभी क्या देखेंगे, ये सारे टॉपिक को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला अभी हम लोग ऑक्सिन में सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे। तो ऑक्सिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो लगभग 19th सेंचुरी से शुरू हो गई थी। तो ईयर याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे पहले ऑक्सिन में डिस्कवरी किसने किया था, कौन से ग्रास पे किया था, या फिर वो क्या की स्टडी कर रहे थे। तो क्वेश्चन इसमें ऑक्सिन की जो फर्स्ट डिस्कवरी है, सबसे पहले ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी, डार्विन ने किया था। किसमें किया था क्वेश्चन पूछता है, तो किसमें किया था, कैनरी ग्रास पे। कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल पे किसका स्टडी कर रहा था, ट्रॉपिज्म की स्टडी कर रहे थे, मीन्स कि फोटोट्रॉपिज्म का स्टडी कर रहे थे। तब डार्विन को क्या पता चला कि जो कोलेप्टाइल टिप है इसमें कोई तो ऐसा स्टिमुलस है जिसकी वजह से जब इनको लाइट दिया जाता है तो ये लाइट की ओर क्या होता है, कर्वेचर शो करना है। तो डार्विन सिर्फ क्या पता किए कि टिप पे कोई सब्सटेंस है जो लाइट के प्रति सेंसिटिव है। इतना कौन पता किया,
डार्विन। उसके बाद बॉयनसन एंड जेनसन आए। ये बॉयनसन एंड जेनसन ने फिर रीडिस्कवरी किया किसका, डार्विन का, और इन्होंने पता किया कि हाँ सच में कोई स्टिमुलस कोलेप्टाइल टिप पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद कौन आए, पॉल। फिर आखिरी में जो साइंटिस्ट आए, क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की, तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो एक्सपेरिमेंट था वो F.W. वेंट के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी को समझाने के लिए कौन सा टेस्ट दिया, अवेना कर्वेचर टेस्ट। अवेना कर्वेचर मीन्स, अवेना किसको बोलते हैं, ओट को। तो ओट के सीडलिंग को ये क्या किए, स्टडी किए और पता किए कि सच में उस सीडलिंग के टिप पे कोई ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, तो उसका एक्सपेरिमेंट कौन किया, F.W. वेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे अवेना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि अवेना कर्वेचर टेस्ट कौन से हार्मोन से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने डिस्कवरी किया था, तो क्या होगा, F.W. वेंट। यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग जो वेंट थे वो क्या किए, एक अगर ब्लॉक लिए। अगर ब्लॉक में क्या किए, बहुत सारे अगर का ब्लॉक लिए, उसमें कोलेप्टाइल के टिप को क्या किए, मान लो ये हमारा बहुत सारे सीडलिंग हैं, तो ये सारे सीडलिंग के टिप को क्या कर दिए, कट कर दिए। ये प्रूफ करने के लिए कि टिप में ही हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है, और ये लिक्विड नेचर का होता है, इसलिए ये ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। तो ये क्या किया, ये जो ब्लू कलर का जो ब्लॉक है उसमें एक ग्रीन कलर के टिप को रख दिए बहुत सारा कटिंग करके। फिर इसके अंदर ये जो टिप के अंदर जो हार्मोन्स था या फिर जो केमिकल सब्सटेंस था, इस सारे ब्लॉक में, ये सारे ब्लॉक में आ गया पूरा केमिकल। ठीक है, ये सारे ब्लॉक में आ गया। फिर इस ब्लॉक को, मीन्स कि इस ब्लॉक के एक टुकड़ा को जिसमें केमिकल टिप से आ गया, उस टुकड़े को फिर क्या किया, ये सीडलिंग के जो आधा जो कटा हुआ सीडलिंग था उसके ऊपर लगाया। फिर यूनिलेटरल लाइट दिए तो उसमें सच में कर्वेचर शो किया, मतलब सच में इस टिप में कोई केमिकल है जो इस अगर ब्लॉक में आ गया, और जब इसी अगर ब्लॉक को अपन रखे टिप में तो उसमें कर्वेचर शो किया। तो इस मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि सच में कोई ऐसा कंपाउंड है जो कोलेप्टाइल टिप में पाया जाता है और लाइट के प्रति सेंसिटिव है, और हमेशा जो इसका मूवमेंट होता है, मीन्स कि अगर हम लोग लाइट इधर से दे रहे हैं तो इस टिप में जो प्रेजेंट केमिकल है वो बैक साइड से, मतलब डार्क साइड से इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, नीचे की ओर होता है, और यहीं पे हमारा सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, मीन्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। अब देखो इधर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, इधर कम ग्रोथ होगा, तो क्या होगा, ये जो सीडलिंग है वो कर्वेचर शो करेगा। ठीक, तो इस टाइप से क्या होता है, कर्वेचर होने लगता है। ठीक है, तो हमारा डिस्कवरी ख़त्म हो गया कि किस टाइप से F.W. वेंट प्रूफ कर दिए कि हाँ सच में कोलेप्टाइल टिप में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फिर क्या देखें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन से रिलेटेड कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, वो साइंटिस्ट कौन है, कॉगल एंड हैगन स्मिथ। फिर क्या है दूसरा, एक और साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो ट्रू ऑक्सीजन है कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है, या फिर ट्रू ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया था, तो कौन है, उनके डिस्कवरर कौन है, थीमेन। तो ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है F.W. वेंट के अलावा ऑक्सीजन में। फिर हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, तो मेरिस्टेम में होगा। अब मेरिस्टेम क्या है, मान लो ये कोई प्लांट है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इधर रूट है। ठीक है, तो मान लो ये कोई टिप पोर्शन है प्लांट का, तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, मेरिस्टेम। फिर यंग लीव्स, मान लो छोटे छोटे लीव्स हैं यहाँ पे, तो मेरिस्टेम हो गया, यंग लीफ हो गए,
या फिर क्या है, डेवलपिंग फ्रूट्स। अब कोई नया फ्रूट्स मान लो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग फ्रूट्स हो गया या फिर लीव्स हो गए। ये सारे इसके क्या हैं, ऑक्सिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, मीन्स कि ये साइट ऑफ सिंथेसिस है। प्रिकर्सर कौन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है, तो ट्रिप्टोफेन, जो कि एक प्रकार का एरोमेटिक एमिनो एसिड है। एरोमेटिक एमिनो एसिड कभी कभी पूछता है कि ट्रिप्टोफेन एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। जब भी हमको बेंजीन रिंग दिखेगा स्ट्रक्चर में मान लो, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एरोमेटिक फॉर्म। अगर हमारा कोई चेन है वो इस चेन फॉर्म में दिखा मान लो, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एलिफेटिक फॉर्म। तो हमारा जो ट्रिप्टोफेन है, ठीक है, जो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड है या फिर ऑक्सिन है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड। क्लियर है। फिर देखो इसका ट्रांसपोर्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो ये मेरिस्टेम में बना, यंग लीव्स में बना, डेवलपिंग फ्रूट्स में बना, तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। पोलर मीन्स कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सिर्फ ऊपर से नीचे ही आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और किसके थ्रू होता है, अब देखो ऊपर जो भी खाना वाना बनता है उसको कौन लाता है, फ्लोएम लाता है, क्योंकि जाइलम का काम है नीचे से पानी को लेना, फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना। तो जब फ्लोएम ऊपर से फूड मटेरियल को लेके आता है, तो वही फ्लोएम क्या करता है, ऑक्सिन का वो भी ऊपर से नीचे की ओर लाता है। एक सिचुएशन आता है, बेसिकली क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, पोलर होता है, टुवर्ड्स बेस की ओर इसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आता है कि मान लो ये हमारा रूट है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ऊपर से आके भर गया, तो यहाँ पे ऑक्सिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा हायर कंसंट्रेशन हर्बिसाइडल इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से हमारा ऑक्सिन रिवर्स जाता है ऊपर की ओर, मतलब इलोंगेशन जोन के पास। तो इलोंगेशन जोन के पास जस्ट अपोजिट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मूवमेंट होता है, इसका एक्रोपेटल मूवमेंट होता है। और किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। मतलब ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट में बहुत माइन्यूट रोल है किसका, जाइलम का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर है हाँ, जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट है, पोलर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी एंड इट्स ग्रेविटी इंडिपेंडेंट। मतलब जो हम बोल रहे हैं बार बार कि ऑक्सिन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे, ग्रेविटी इंडिपेंडेंट। ग्रेविटी की वजह से नहीं आ रहा है, इसको क्या लग रहा है, ये इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए। तो देखो इसमें क्या होता है, दो टाइप का ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हम लोग देखेंगे, मान लो ये एक सेल है, हम जान रहे हैं कि पूरे प्लांट बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बना है। मान लो यहाँ पे हमारा ऑक्सिन है जो मेरिस्टेम से होके आ रहा है। अब ऑक्सिन किसी सेल में एंटर करेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स, ठीक है। तो ऑक्सिन का इनफ्लक्स मतलब सेल के अंदर एंटर दो टाइप से होता है, एक पैसिव डिफ्यूजन होगा और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे एटीपीएज एंजाइम होते हैं जो एटीपी को तोड़ के प्रोटॉन को बाहर भेजते रहते हैं, जिससे हमारा एसिडिटी मेंटेन रहता है। तो ये जो ऑक्सिन है वो इस प्रोटोनेटेड फॉर्म हाइड्रोजन से क्या करता है, बाइंड करके किस फॉर्म में आ जाता है, IAAH फॉर्म में, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज से बाइंड करके
ईजिली क्या होता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब IAA-H फॉर्म में आ गया। फिर ये डिसोसिएट हो जाता है किस में, IAA नेगेटिव और H प्लस में, फिर से H प्लस बाहर चले जाता है। ये हमारा हो गया पहला मेथड। दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन बाहर की ओर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से क्या डेवलप होता है, ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होगा, ग्रेडियंट डेवलप होगा, मतलब डायरेक्टली एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ नहीं करता है ऑक्सीजन एंटर करने। तो इस ग्रेडियंट से जो एनर्जी डेवलप होता है या उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ये हेल्प किस में करता है, इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इस एनर्जी का यूज़ करके ऑक्सीजन क्या करता है, इनफ्लक्स करता है। ठीक है, तो अब दोनों मेथड तो समझ में आ गया होगा इनफ्लक्स के। अब हम लोग देखेंगे, मान लो ऑक्सीजन आ तो गया अंदर, अब ये ऑक्सीजन इस सेल से बाहर कैसे निकलेगा, दूसरे सेल में एंटर करने के लिए पहले सेल से निकलना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल से या तो अंदर आता है या फिर इसका एक रिसीवर है या फिर ट्रांसपोर्टर है, पिन प्रोटीन। ये पिन प्रोटीन क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन से, और ये पिन प्रोटीन इसको एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन इनफ्लक्स और इफ्लक्स। तो ट्रांसपोर्ट क्लियर है। फिर हम लोग देखेंगे, बहुत पूछा जाता है कि एंटी ऑक्सीजन क्या है, या फिर ऑक्सीजन कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन की रोल को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन इनहिबिटर हैं उनको एंटी ऑक्सीजन और फाइटोट्रोपिन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो केमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के इफेक्ट को रोक देते हैं। पहला क्या है, NPA, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, टीबा। टीबा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी ऑक्सीजन का नाम बताइए, तो बहुत सारे ऑप्शंस में दे देंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, NPA और टीबा। जो ये तो हमारा एक्सटर्नल एंटी ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग एक्सटर्नली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के इफेक्ट को रोकने के लिए करते हैं। लेकिन प्लांट में भी अगर मान लो किसी प्लांट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक तरह का क्या है, हर्बिसाइडल इफेक्ट डालेगा। तो प्लांट को उस इफेक्ट को भी रोकना है, तो वो इंडोजिनस ऑक्सीजन इनहिबिटर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है, IAA ऑक्सीडेज। तो इंडोजिनस ऑक्सीजन इनहिबिटर या फिर इंडोजिनस एंटी ऑक्सीजन का नाम बताओ तो क्या होगा, IAA ऑक्सीडेज। और इसको कौन सर्व करता है, फ्लेवोनॉइड। फिर हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत सारा मतलब सेल का क्या करता है, इलोंगेशन करता है। इलोंगेशन मतलब मान लो कोई सेल इतना बड़ा है, उसको इतना बड़ा कर देगा। ठीक है, तो ये सेल इलोंगेशन कैसे होता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल इलोंगेट होता है। तो देखो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हमारे मैं पहले ही बताई कि बहुत सारे H+ ATPase जो एंजाइम हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, H+ ATPase एंजाइम। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑक्सीजन आया, मान लो ये एक पार्ट है जिसका इस सेल को इलोंगेट करना, तो ये ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, DNA के टुकड़े होंगे। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन से एंटर करेगा और इस DNA के पास जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब mRNA बनेगा। अब ये mRNA में एक कोड सीक्वेंस होगा, क्या होगा, कोड सीक्वेंस।
वो कॉर्ड सीक्वेंस क्या होगा कि ऐसा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा जो इस सेल को लूज करे। क्या करे? इस सेल को लूज करे। तो इसके सेल अगर हम लोग किसी मेम्ब्रेन के लूज कर दे तो, और अगर उसमें ज़्यादा वाटर अमाउंट भर दे तो उसका सेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सेम एज वैसे मान लो कोई एक बलून रहता है जिस नॉर्मल ऐसे शेप का है, अगर इसमें हम लोग एयर भर दें तो वो क्या हो जाएगा? साइज उसका बड़ा हो जाएगा। सेम एज वैसी इसका जैसे स्किन इसका लूज है, वैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्किन को लूज करता है और उसका नाम क्या है? एक्सपेंसिन प्रोटीन। एक्सपेंसिन प्रोटीन। तो इससे mRNA क्या बनाता है? एक्सपेंसिन प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है? वॉल लूजनिंग का काम करता है। कैसे लूज करेगा? बहुत सारे एसिडिटी मतलब H+ को सिक्रीट करके एसिडिटी बढ़ा देता है, और जब एसिडिटी बढ़ जाएगा तो एक्सपेंसिन प्रोटीन क्या करेगा? वॉल लूजनिंग का काम करेगा। और जब वॉल लूज हो जाएगा, मान लो ये वॉल बहुत लूज हो गया, ठीक है, अब हम इसमें अगर हम लोग वो वाटर सेल ऑर्गेनेल्स अगर भर दे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। साइज़ क्या होगा? एनलार्ज होगा। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिन क्या करता है? इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट कर रहा है। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ये क्या है? एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? मान लो कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट है जो क्या कर रहा है? इस साइड ब्रांचेस को बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ये साइड ब्रांचेस बढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि यहाँ पे साइड ब्रांचेस बढ़ रहे हैं अगर हम लोग एपिकल पार्ट को काट दिए। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या होता है? ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, जिससे जो लेटरल बड रहते हैं वो क्या रहते हैं? डोरमेंट रहते हैं। अगर हम लोग इस पार्ट को, ये जो अपर पार्ट है इसको काट दें तो ये लेटरल पार्ट हमारे क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये जो ऑक्सिन है टिप पे, ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर रखता है प्लांट पे। मतलब वो स्वयं को ग्रोथ करता है, जबकि लेटरल ब्रांचेस को क्या करेगा? ग्रो होने नहीं देता है। ठीक है, क्या होगा? लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही इस पार्ट को अपन हटा देते हैं, इसके लेटरल ब्रांचेस ग्रो कर देते हैं। तो सिर्फ एपिकल डोमिनेंस को सिर्फ ऑक्सिन ही कंट्रोल नहीं करता। इसमें क्या होता है? मान लो ये हमारा टिप पोर्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सिन तो रहता ही है, प्लस यहाँ पे ये साइटोकाइनिन को भी क्या करता है? साइटोकाइनिन के रखने के लिए भी क्या करता है? जगह देता है। और ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हैं, ये दोनों मिलके कौन सा इफेक्ट डालते हैं? सिनर्जेटिक इफेक्ट डालते हैं। क्या करते हैं? सिनर्जेटिक इफेक्ट डालते हैं। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एपिकल डोमिनेंस कॉज करते हैं। और ये जो लेटरल बड हैं, मान लो ये हमारे लेटरल बड है, तो यहाँ पे ABA का कंसंट्रेशन को, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ABA क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे ही अपन ये पार्ट को हटा देते हैं, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इफेक्ट क्या होता है? कम हो जाता है। और यहाँ पे ABA का कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसलिए लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने लगते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस में सिर्फ ऑक्सिन अकेला डोमिनेटिंग नहीं है, वो साइटोकाइनिन और ABA तीनों की मदद से एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। फिर क्या है? बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, जिसमें क्या है? ये फ्लोरल बड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो पिन प्रोटीन है, ये पिन टाइप इन्फ्लोरेसेंस को क्या करता है? इन्फ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर।
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब जितना फ्लावर होगा, जितना पिन प्रोटीन होगा, उतना पिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, उतना फ्लावर अरेंजमेंट होगा। तो इनडायरेक्ट ये क्या, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन का जो कैरियर है, ऑक्सिन कैरियर क्या है, पिन प्रोटीन। और यही पिन प्रोटीन क्या कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस भी बना रही है। तो जितना ऑक्सिन होगा उतना पिन प्रोटीन होगा और उतना फ्लावर बल्ब का डेवलपमेंट होगा। अब प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट दिया है नेक्स्ट टॉपिक। तो अब जितना फ्लावर होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगा। ऑक्सिन क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन रहे तो वो जाइलम और फ्लोएम दोनों बनाता है, लेकिन अगर एकदम लो कंसंट्रेशन है तो सिर्फ क्या करता है, फ्लोएम का डिफरेंशिएशन करता है। लीफ एब्सिशन को क्या करता है, ये रोकता है और प्रमोट करता है लेटरल और एडवांटेशियस रूट को, जो टिश्यू कल्चर में जनरली क्या करते हैं, रूटिंग के लिए 2,4-D मतलब ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। ऑक्सिन जो है प्लांट में दो टाइप के होते हैं, एक फ्री फॉर्म में होते हैं, एक बाउंड फॉर्म में होते हैं। तो अगर बाउंड फॉर्म में है तो वो मायो इनोसिटॉल या फिर ग्लूकोज या फिर IAA ग्लूकोन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसका बहुत सारा रूटिंग के लिए जो कटिंग्स होते हैं, फ्लोरिकल्चर में हो गया या फिर फ्रूट साइंस में, जो फ्रूट अगर कटिंग से बहुत सारे प्लांट लगा रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल यूजेस भी बहुत हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकल यूजेस देखें इसका तो किस में होगा, इंडक्शन ऑफ रूटिंग। इंडक्शन ऑफ रूटिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, IAA यूज़ करते हैं, IBA यूज़ करते हैं, 2,4-D यूज़ करते हैं और NAA यूज़ करते हैं। ठीक। एक आप लोग सुने होंगे लैनोलीन पेस्ट। लैनोलीन पेस्ट में क्या करते हैं, IAA या फिर IBA रहता है। ठीक है। अगर फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करना है, किसको, फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं, 2,4-D या फिर NAA या फिर 2,4,5-T का यूज़ करते हैं। जनरली ये किस में करते हैं, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे में इसका यूज़ किया जाता है। वीड कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, वीड कंट्रोल के लिए 2,4-D यूज़ करते हैं। ठीक है। जो पार्थेनोकार्पी फूड डेवलपमेंट के लिए भी क्या करते हैं, ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। किसमें, पार्थेनोकार्पी में। जो बनाना का जो पूवन वैरायटी है, किसका, पूवन वैरायटी। ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा सीड होता है। ये जो वैरायटी है बनाना का पूवन वैरायटी, जनरली तमिलनाडु में इसका ग्रो किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, 2,4-D अगर 25 ppm डालते हैं तो इसमें सीडलेस बनाना मिलती है, इसलिए जनरली इसको साउथ में बहुत यूज़ किया जाता है इस वैरायटी के लिए, सीड पार्थेनोकार्पी फ्रूट डेवलपमेंट में। फिर इसका यूज़, जो ऑक्सिन का यूज़ है 15 ppm किस में करते हैं, पाइनएप्पल में। किसके लिए, फ्लावर इंडक्शन के लिए। ठीक है। और अगर स्प्राउटिंग को, किस में, पोटैटो में स्प्राउटिंग को रोकना है, स्टोर कर रहे हैं और स्प्राउटिंग को रोकना है, इनहिबिट करना है, तो वहाँ भी क्या करते हैं, NAA का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्प्राउटिंग को रोकता है। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि रूटिंग में करते हैं, कटिंग्स में करते हैं, फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए करते हैं, वीड कंट्रोल के लिए करते हैं, पार्थेनोकार्पी फूड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पोटैटो में स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं प्लांट में जिसको ऑक्सिन क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। तो इस टाइप से पूरा हमारा जो ऑक्सिन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या दूसरा हार्मोन का स्टडी करेंगे, और वो हार्मोन कौन सा है, जिबरेलिन। ठीक है।